नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पानी। मोतिहारी से खबर आ रही है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में पुलिस ने एक बड़े भूमाफिया और मुखियापति कमरुद्दीन मियां के घर से भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया है। इस छापेमारी का नेतृत्व खुद एसपी स्वर्ण प्रभात ने किया है। पुलिस को लंबे समय से कमरुद्दीन की तलाश थी। बता दें, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कमरुद्दीन, जिसे ढोल कवा के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी पत्नी की मुखिया बनने के बाद फिर से भूमाफिया का काम उसने शुरू कर दिया। बता दें आपको, वो अवैध हथियारों के दम पर लोगों को डरा धमका रहा था। वहीं फिलहाल पुलिस ने कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। उसकी निशानदेही पर पुलिस अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात भी इस गोपनीय और तत्वरित कार्रवाई के चलते कुख्यात अपराधी कमरुद्दीन पुलिस के अंदाज को भांपने में नाकाम रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बेतिया से खबर। पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर स्वास्थ्य उपकेंद्र से जुड़े पूर्वी सरैया पंचायत के सामुदायिक भवन चिताहा वार्ड 8 में शुक्रवार को मुखिया गुड्डी देवी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्घाटन मुखिया गुड्डी देवी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर किया है। लगभग 10,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र खुलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। पहले यहाँ के लोग प्राथमिक उपचार के लिए करीब 4 किलोमीटर दूर पहाड़पुर पीएचसी जाना पड़ता था, जिससे उनको काफी परेशानी होती थी। बता दें आपको, मुखियापति चंद्रभूषण पांडे और छोटू पांडे ने बताया है कि अब इस उपकेंद्र पर एक चिकित्सक और एएनएम हमेशा मौजूद रहेंगी। यहाँ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण होगा और साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी दी जाएंगी। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भागलपुर से खबर देख रहे हैं। जिले में 13 सितंबर को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए शहर में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में सभी केंद्र अधीक्षकों, दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग दी है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि सभी केंद्र अधीक्षक सुबह 9 बजे तक अपने शिक्षक दल के साथ परीक्षा केंद्र पर मौजूद रहे। सुबह 9:30 बजे से परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड की बारकोड स्कैनिंग, फोटो और पहचान पत्र का मिलान कर गहन जांच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक टीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र और मुख्य चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी। नवगछिया की ओर से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बड़े वाहनों की उसी दिशा में रोका जाएगा, ताकि उम्मीदवार को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुगम रहना चाहिए, विद्यार्थी को अपने सेंटर पहुंचने में दिक्कत ना हो। गंगा पुल पर जनरली हम लोग गाड़ी रोकवा देते हैं, ताकि नवगछिया तरफ से जो पुल पार करके विद्यार्थी आते हैं उनको शहर आने में असुविधा नहीं हो। और बाकी जो विभिन्न पोस्ट पर जहाँ पे फोर्स लगाना है वो चौकसी बरती जाएगी। उस पर जगह बल अतिरिक्त भी दिया गया है। और जो सेंटर है, सेंटर के पास हम लोग रेगुलेशन और अपने खुद रहते हैं, सारे पदाधिकारी रहते हैं। कोई असुविधा नहीं होगी विद्यार्थियों को समय पहुंचने के लिए। मेरे जिला में 47 स्कूल सेंटर हैं और 20,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम लोगों ने विशेष रूप से ट्रैफिक पे स्पेशल फोकस किया था कि बड़ी वाहनों को हम लोग पहले से रोक दें, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को समय पर एग्ज़ाम सेंटर पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा कि परीक्षार्थियों से भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपने यदि वाहन लगाते हैं तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके गेट पे नहीं लगाएं, ताकि अन्य परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं हो। थर्ड की प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। डिजिटल डिवाइस के लिए हम लोग चेक करेंगे। जगह जगह होटल, रेस्तरां जो भी हैं उनको भी हम लोग चेक करेंगे। और अपने मजिस्ट्रेट को और पुलिस फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफ किया है। और मुझे विश्वास है कि काफ़ी संख्या में यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो सभी लोग एक्सपर्टाइज सभी लोगों को प्राप्त भी हो गया, अच्छे से एग्जाम करेंगे। अस्थावा विधानसभा क्षेत्र के बिंद हाई स्कूल मैदान में एनडीए घटक दलों का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में भाजपा, जदयू, लोजपा, साथ ही हम सहित सभी घटक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। ये सम्मेलन अस्थावा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। इसमें वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजने का आह्वान किया है, ताकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन सके और बिहार में विकास की गति
जारी रहे। बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ संशोधन बिल संसद में लाया गया तो भ्रष्टाचारियों ने उसका विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुचिता का प्रतीक बताते हुए कहा है कि आज की राजनीति में वे एक स्वच्छ छवि के राजनेता माने जाते हैं। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करने को सरफिरापन कहा है। उन्होंने बता दें आपको उनका कहना है कि सरफिरापन की निशानी बताया है और कहा है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह की बातें नहीं करता है। नालंदा से ब्रिंद से अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। उदाहरण दिए, जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संविधान संशोधन का बिल आया है संसद में, तो विरोध कौन कर रहा है? इससे आपको भ्रष्टाचारी की पहचान नहीं हो रही है? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब कानून बन रहा है उसका जो विरोध कर रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और नीतीश कुमार तो शुचिता के प्रतीक माने जाते हैं। आज की राजनीति में, आधुनिक राजनीतिक दिशा में या दशा में, वो स्वच्छ छवि और शुचिता के प्रतीक राजनेता माने जाते हैं और हर जगह उनकी मिसाल एक साफ सुथरी छवि के राजनेता के रूप में होती है। अब वो क्या कहेंगे? हम लोग को तो उम्मीद भी नहीं है कि वो कहेंगे कि सबसे अच्छे नीतीश कुमार है। खबर देख रहे हैं अररिया से। जी आपको बता दें, अररिया के नरपतगंज रेलवे स्टेशन से अमृतसर जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस को लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन के शुरू होने से सीमांचल क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत मिली। बता दें, सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि यह ट्रेन नरपतगंज समेत पूरी सीमांचल के यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात है। अब यहां के लोगों को अमृतसर, पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन मिल गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। सांसद ने बताया है कि बीते कुछ सालों में अररिया संसदीय क्षेत्र में नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, जो यहाँ की जनता की लंबे समय से मांग चली आ रही थी। बता दें आपको, इस अवसर पर उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेसवे का ठहराव अब अररिया रेलवे स्टेशन पर ही होगा। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बगहा से खबर देख रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा में गंडक नदी का विकराल रूप देखने को मिला है। मधुबनी प्रखंड की पंचायत में स्थित घोड़ाहवा और नरकहावा गांव में पिछले 15 दिनों से लगातार कटाव जारी है। आपको बता दें, नरकहावा गांव में भी पिछले 15 दिन से लगातार कटाव जारी है, जिसमें स्थानीय निवासियों संतोष यादव और शंभू यादव ने बताया है कि घोड़ाहवा गांव पूरी तरह से नदी में समा चुका है, जबकि नरकहावा गांव भी आधे से ज्यादा कटाव की चपेट में आ चुका है। नदी का उफान और कटाव रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता रहे, इस बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। लगभग 15 किलोमीटर लगी गन्ने की फसलें नदी के तेज धाराओं के साथ बह गई, जिससे किसान और उनके परिवार भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। पश्चिमी चंपारण बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। फॉरबिसगंज से खबर देख रहे हैं। प्रखंड की किरकिचिया पंचायत के वार्ड संख्या 3 और 4 में जन स्वराज के भावी प्रत्याशी अंकित मंडल ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान चौहान टोला, कटहरा बस्ती और मुसहरी में बड़ी संख्या में महादलित समाज के लोग उनके साथ जुटे हैं। अंकित मंडल ने कहा है कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सुंदर राज की ओर देख रहे हैं। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विकास की कमी है। लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी है। मंडल ने दावा किया है कि जनता अब प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वो हर घर जाकर लोगों की समस्याएं को सुन रहे हैं और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो हमेशा फॉरबिसगंज के लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। फॉरबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। हम लोग कुछ नहीं हुआ है। आप लोग वोट तो बार बार बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को देते हैं, लेकिन बीजेपी जो मतलब कैंडिडेट है उसके पास पैसा आता है, वो हमारे पास तक मतलब पैसा 1 रुपया भी नहीं आता है। इस बार क्या आप लोग का मूड है? मूड है दूसरा पॉलिटिक्स मारेंगे, मतलब बदलाव की जरूरी है। बहुत अच्छा है, उसका लड़का होना चाहिए बिहार में। उसका मतलब लड़का देखें तो वो भी उसका बाप भी अच्छा होगा। जन संपर्क अभियान के तहत प्रशांत जी के
गाइडलाइन के अनुसार मैं जब संपर्क अभियान कर रहा हूँ, ये चौहान टोला है, इन लोगों से मिल रहा हूँ मैं, ऋषि टोला नहीं, कोरेली वार्ड नंबर 3, इन लोगों से मिला हूँ। इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत इन लोग को आज तक किसी चीज का समाधान नहीं हो पाया है, कोई देखभाल इन लोग का आज नहीं हुआ है। आज जो पिछला इलेक्शन, उससे पहले इलेक्शन में जो इन लोगों की समस्या थी, आज भी वो समस्या सेम टू सेम ऐसी पड़ी हुई है। इन लोगों को नजरअंदाज किया गया है। हमारे वर्तमान में जो भी सत्ताधारी पार्टी गए हैं, जीत गए, लेकिन आज तक इन लोगों की आवाज जानने के लिए नहीं आई, इन लोगों से मिलने आज तक नहीं आए क्षेत्र में। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ बिल्कुल होगा। जनादेश, पूरा बिहार का जनादेश, यहाँ का जनादेश आप देख रहे हैं, सब हमारे नेता प्रशांत किशोर जी के साथ में है, जन स्वराज के साथ में है, स्कूल का बस्ता छाप के सबके घरों घर में, सबके दिमाग में बैठ चुका है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और प्रशांत किशोर जी की सरकार आने जा रही है। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई है। उनका शव 2 दिन बाद शनिवार को सुबह बरामद किया गया। ये घटना जो है चौथम के नीरपुर पंचायत के जमुआ गांव में हुई है। बता दें आपको, जानकारी के अनुसार जमुआ गांव के निवासी बद्री सिंह गुरुवार शाम को पिपरा बाजार गए थे। वापसी के दौरान शौच के लिए गए और इस दौरान उनका पैर जो फिसल गया है, जिससे वो एक गहरे गड्ढे में गिर गए हैं। शव मिलने की खबर सुनते ही परिजन और ग्रामीण की भीड़ मौके पर जुट गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने तुरंत चौथम पुलिस को घटना की जानकारी दी। चौथम थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक बद्री सिंह के परिवार में उनकी पत्नी और 6 बेटे हैं। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ मामला है मुखिया जी इसमें? मामला कुछ भी नहीं है। अज्ञात मतलब कि ये लोग 2 दिन से घर से निकले थे, मिल नहीं रहे थे। आज अचानक उनकी लाश मिली। मतलब 3 दिन से लापता थे। क्या नाम है इनका? बद्री सिंह। अच्छा, बद्री सिंह। कोई तरह का आशंका नहीं है, ये वृद्ध व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से मौत हुई है, उसमें किसी पर शंका की बात नहीं है। की नाम छी अपने का? अंजू देवी। पिताजी के नाम? हमार बाबू। क्या? हमार ससुर के। हाँ? से बद्री सिंह नच के। के रहे बूढ़ा अपने के? ससुर हमार बड़का। कहिया से गायब छे? 5 बजे शाम से। कहिया? परसों से लापता रहे। चाय पिए ले रहे। रोज आवे रहे। अच्छा, जमुआ। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।